Good morning to all. I am Avkash from Government Polytechnic College, डूंगरपुर। हमने लास्ट लेक्चर तक ट्रैफिक इंजीनियरिंग के दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। दैट इज़ एक तो स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन इज़ पैसेंजर कार यूनिट। एंड मुझे आशा है कि आपने उसका रिवीजन भी किया होगा और कुछ क्वेश्चंस भी लगाए हैं। आज हम ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द वेरियस एड्स एंड डिवाइसेस यूज टू कंट्रोल, रेगुलेट एंड गाइड ट्रैफिक आर, फर्स्ट वन इज साइंस, सेकंड वन इज सिग्नल्स, थर्ड वन इज मार्किंग एंड फोर्थ वन इज आइलैंड्स। देखो, ट्रैफिक जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ों का यूज़ होता है उसमें हम चार चीज़ें यूज़ करते हैं: साइन, सिग्नल्स, मार्किंग एंड आइलैंड, ठीक है। तो देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? कंट्रोल डिवाइसेस हम पढ़ते ही क्यों हैं, लगाते ही क्यों हैं? ये क्या करता है? ये फुलफ़िल करता है एक नीड को, कमांड को अटेंशन प्रोवाइड करता है, कन्वे क्लियर एंड सिंपल मीनिंग। ये एक सिंपल और एक क्लियर मीनिंग दे देता है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति साक्षर है या नहीं है तो भी वो उसको समझ पाए। लेफ़्ट जाने का साइन होता है तो इसका मतलब उसको पता चल जाता है कि मेरे को इधर जाना है। कमांड रिस्पेक्ट ऑफ रोड यूजर्स, गिव एडिक्वेट टाइम फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स। मतलब आपने कभी देखा होगा कि आगे से लेफ़्ट जाएं जयपुर के लिए, तो वो ऐसे नहीं है कि उसके जस्ट पहले ही वो लगा रहता है, उससे 100-200 मीटर पहले लगा रहता है कि उसको पता रहता है कि आगे 200 मीटर, मतलब अपन टाइम देते हैं इतना, ठीक है। जनरल कलर कोडिंग होती है, तो उसमें जैसे येलो, ये क्या है? जनरल वार्निंग है। रेड वो स्टॉप और प्रोहिबिशन है। देखो, येलो होती है वो जनरल वार्निंग है कि ठीक है। ग्रीन डायरेक्शनल गाइडेंस, ऑरेंज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वार्निंग। अब खुद याद रख सकते हो, येलो किसके जस्ट पहले होती है? रेड के जस्ट पहले, मतलब जनरल वार्निंग है कि रेड होने वाला है। जब रेड लाइट हो जाती है तो स्टॉप और प्रोहिबिशन होता है कि नहीं होता है? होता है। रेड ऑपरेशन थिएटर के बाहर होता है कि नहीं होता है? कि मतलब अब इस ऑपरेशन हॉल के अंदर आप नहीं आ सकते, ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। स्टॉप। ग्रीन मतलब क्या होता है? ग्रीन सिग्नल, ठीक है, डायरेक्शनल गाइडेंस होता है, ठीक है। और ऑरेंज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वार्निंग। देखो, अब साइन क्या होता है? वेरियस ट्रैफिक साइंस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मोटर व्हीकल एक्ट 1939। एज पर IRC देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइंस: रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन, इन्फॉर्मेटरी साइन। 3 साइन हो गए: रेगुलेटरी एंड मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन एंड इन्फॉर्मेटरी साइन। रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन कौन से होते हैं? दीज आर मीन टू इन्फॉर्म द रोड यूजर ऑफ सर्टेन लॉ, रेगुलेशंस एंड प्रोहिबिशन। द वायलेशन ऑफ साइन इज ए लीगल ऑफेंस, ठीक है। फर्स्ट दे आर क्लासिफाइड एज, पहला स्टॉप एंड गिव वे साइन, सेकेंड वन इज प्रोहिबिटरी साइन, थर्ड वन इज नो पार्किंग और नो स्टॉपिंग व्हीकल्स, फोर्थ वन इज स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड साइंस, ठीक है। लास्ट होता है कंपल्सरी डायरेक्शनल कंट्रोल साइन। अब आप देखो, ये देखा होगा ये जो है ऑक्टागोनल है, इसके ऊपर होता है स्टॉप, 4 वे, ऑल वे, ठीक है। ये आपने ऐसे लगे, स्पीड लिमिट 50, स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रक्स के लिए 40 होती है, ठीक है। ये सब की इसमें, इससे आप लेफ़्ट नहीं ले सकते, इससे लेफ़्ट नहीं ले सकते, या यहाँ से कोई टर्न नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं वार्निंग साइंस। अब देखिए वार्निंग साइंस आर यूज्ड टू वार्न द रोड यूजर ऑफ सर्टेन हजार्डस कंडीशंस दैट एग्जिस्ट ऑन द रोडवेज। दीज साइंस आर इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। दे आर हैविंग white background, red border and black symbol. The side of triangle is 45 centimeter. ये देखिए, ये होते हैं वार्निंग साइन, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इधर लेफ़्ट, इधर ये राइट, इधर ही रास्ता है, यहाँ पे कोई बम्प है, यहाँ कोई डिप आने वाला है, यह पेवमेंट एंड है, यहाँ सॉफ्ट शोल्डर है, ठीक है। स्पीड हम्प है, अनइवन लेंस है, ये सब हमें पहले दिखाना पड़ता है। फिर आता है इन्फॉर्मेटरी साइन। क्या आता है? इन्फॉर्मेटरी साइन।
These signs are used to guide the road users along route, inform them about destination and distances, and provide information to make travel easier, safe and pleasant. ठीक है, ये होते हैं इंफॉर्मेटरी साइन. क्या होते हैं? जो कि रोड यूज़र को गाइड करते हैं रूट के अलोंग और उनको इन्फॉर्म करते हैं डेस्टिनेशंस के लिए और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं. जैसे आपने देखा नहीं, कई बार लिखा होता है दिल्ली यहाँ से 300 किलोमीटर है. ये सब क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं. वेरियस इन्फॉर्मेटरी साइंस आर डायरेक्शन एंड प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन, फिर फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन साइन, पार्किंग साइन, फ्लड गोच. ठीक है, ये देखो आपने जैसे देखा है यहाँ पे कोई आगे रेलवे फाटक आने वाला है, यहाँ कोई स्कूल आने वाला है, यहाँ कॉफ़ी शॉप है, यहाँ हॉस्पिटल है, 500 मीटर आगे कोई होटल है, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट है, फिलिंग स्टेशन है. ठीक है, और आप ये देखते हैं ऊपर ही ऊपर. ठीक है, कि यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो दिल्ली जाओगे, यहाँ से राइट जाओगे तो बॉम्बे जाओगे, सब कुछ लिखा रहता है. फिर आते हैं सिग्नल्स. दीज आर प्रोवाइडेड at road intersection. These are control devices which could alternatively direct the traffic to stop, proceed and intersection using red and green light signals automatically. The main requirement of traffic signals are to draw attention. Advantages. इसका advantages क्या होते हैं? Maintain orderly flow of traffic, reduce certain type of accidents, improves safety and efficiency of movement of vehicles. Pedestrian can cross the road safety, more economical than manual control, increase in speed along the major road traffic. Disadvantages क्या हैं? The rear end collision may increase. Improper design and location of signals may lead to violation that control system. Failure of signals due to electrical power failure or any other defects may cause confusion to the road users. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कौन से होते हैं. ट्रैफिक सिग्नल कौन से होते हैं? पहला होता है फिक्स्ड टाइम सिग्नल्स होता है, दूसरा मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल होता है, तीसरा ऑटोमेटिक सिग्नल्स होता है. पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स भी होते हैं ना, स्पेशल सिग्नल्स भी होते हैं. ये देखो स्टॉप, स्लो एंड गो. फिर आते देखो स्टॉप, स्लो एंड गो. स्टॉप का होता है, ये स्लो का मतलब ये होता है कि ये एम्बर टाइम बोलते हैं इसे. ठीक है, ये स्लो लिखा हुआ नहीं, येलो, ये एम्बर टाइम होता है. इसके बारे में अपन फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है. और ये गो मार्किंग. दीज आर द लाइन्स, पैटर्न्स, वर्ड्स ऑफ अदर डिवाइसेज फॉर कंट्रोल, वार्निंग एंड गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन ऑफ रोड यूजर. वेरियस टाइप्स ऑफ मार्किंग आर पेवमेंट मार्किंग, कर्व मार्किंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग, रिफ्लेक्टर मार्किंग. ठीक है, pavement markings. These are generally be of white paint. Yellow color marking are used to indicate parking restrictions. ठीक है. Curb marking. Marking on the curb indicates certain regulations like parking regulations. Marking on the curb and edges of islands with alternative black and white line increases the visibility from a long distance. Object or physical obstructions on or near the roadway are hazardous and hence should be properly marked. Typical obstructions are signs and signals, traffic islands, narrow bridges, culverts. Reflector marking. These are used as hazard markers and guide markers for the safe driving during night. These markers should be visible from a long distance of about 150 मीटर. ठीक है, तो ये टाइप की हमने ये मार्किंग्स देख ली. अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है. आपके इसके एग्ज़ाम में, डिप्लोमा के एग्ज़ाम में साइंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप साइन को फिर से एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, इनके डायग्राम काफ़ी अच्छे से बनाना. अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वो आपसे पूछा जाएगा स्टॉप किस शेप का होता है. ठीक है, गिव वे, नो वे किस शेप का होता है. ठीक है, आपको साइन बना दिया जाएगा और पूछेगा ये साइन किसका है. मतलब अगर हम देखा जाए तो ये जैसे यू टर्न नहीं लेना है, इसका साइन हम देखेंगे इस ट्रायंगल के जस्ट नीचे है. ठीक है,
तो आप वार्निंग्स को जो साइंस हैं इनको ढंग से पढ़ लेना. इन्फॉर्मेटरी साइंस को, इन्फॉर्मेटरी साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है. ठीक है. सिग्नल्स भी इम्पॉर्टेंट. मार्किंग इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस ओनली. ओके. First of all, you have to know the meaning of curve. Okay. After that, you can also answer the curve marking. So this is it from my side. Thank you so much.